जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स मैजिक क्लासेस में। तो चलो अब हमारे स्क्रीन बोर्ड पे जो व्हाइट बोर्ड है उसमें एक क्वेश्चन आ चुका है जिसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे, जो कि अध्याय 15 कक्षा 10वीं का अध्याय 15 का ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का है। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक तांबे के छड़ क्या है, एक तांबे का छड़ का व्यास 1 मीटर है और लंबाई 8 मीटर है। लंबाई कितना है, 8 मीटर है, जिसे पिघलाकर 18 मीटर पतला तार खींचा गया है। कितना, 18 मीटर पतला तार खींचा गया है। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को बनाने से पहले उसमें क्या क्या चीजें हो रहा है और क्या निकालना है, कैसे निकालना है, उसको पहले समझो। ठीक है, मान लो हमको सबसे पहले समझते हैं क्या है, एक धातु का छड़ है, एक छड़ है, क्योंकि छड़ तो धातु का ही होता है। ठीक है, तो छड़ है, छड़ का व्यास कितना है, व्यास अर्थात यहाँ कोई केंद्र है, केंद्र से जाने वाले पूरक क्या बोलते हैं हम लोग, व्यास के नाम से जानते हैं। तो व्यास कितना है यहाँ पे, 1 मीटर, 1 मीटर है व्यास। ठीक है, अब 1 मीटर व्यास है, सॉल्व करते हैं। 1 मीटर व्यास है तो इसका त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या व्यास का आधा, तो 1 है तो 1 का आधा कितना होगा, 1/2। तो यहाँ पे त्रिज्या हो जाए। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या बोला है, पतला तार। पतला तार अर्थात मान लो हम लोग ने पतला तार बनाई। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा मोटा लेते हैं ताकि हम लोग आसानी से समझे। ये देखो, मान लो कोई पतला तार है। ठीक है, ये क्या है, पतला तार है। तो पतला तार हम लोगों का जो है, जाहिर सी बात है, मोटाई को पतला करेंगे तो उसका लंबाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक, तो यहाँ भी हम लोगों का केंद्र मिलेगा, और केंद्र मिलेगा तो क्या मिलेगा, हमारा यहाँ भी व्यास मिलेगा। उसी व्यास को हम लोगों को निकालना है, अर्थात जो पतला तार है उसकी मोटाई को निकालना है। जो मोटाई है वो क्या है, उस तार का क्या है, व्यास है। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान है, अच्छी बात यह है कि दोनों के लिए हमारा एक ही प्रकार के आकृति का यूज हो रहा है। दोनों क्या है, एक बेलन। ठीक, चाहे वो पतला हो या मोटा है तो बेलन ही, तो पूरा फार्मूला में किसका यूज करेंगे, बेलन का ही। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले दिया है ले लेते हैं। दिया है, यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मान लो कोई दो वस्तुओं की तुलना कर रहे हैं तो ऐसा कौन सा चीज है जो दोनों में इक्वल रहता है, आयतन। ठीक, हाँ, तो इसको ध्यान में रखना कि किसी आकृति को किसी दूसरे शेप में बना रहे हैं तो उसका आयतन क्या रहता है, बराबर रहता है। अर्थात इसका भी आयतन उतना ही रहेगा और इसका भी आयतन उतना, जितना इसका उतना इतना। ठीक है, तो चलो देखते हैं दिया है, क्या दिया है, तांबे के छड़ का व्यास, छड़ का व्यास, छड़ का व्यास कितना है, 1 मीटर। तो 1 मीटर, तो यहाँ पे त्रिज्या कितना हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 1/2, क्योंकि हमको व्यास बट्टे 2 होता है। तो व्यास और व्यास कितना है, 1/2। ये हो गया हम लोगों का। उसके बाद दूसरा कभी ले लेते हैं, उसके बाद एक साथ बनाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या दिया गया है, जो इसे पिघलाकर कितने मीटर, 18 मीटर, जिसे पिघलाकर, जिसे पिघलाकर, पिघलाकर क्या बन, कितना मीटर, 18 मीटर पतला तार खींचा गया। ठीक है, तो तार कितना है, 18 मीटर, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा हम लोगों का। अच्छा, यहाँ पे हम लोग जो 18 मीटर पतला, तो ये 18 मीटर पतला क्या है, उसका क्या बनेगा, तार का ऊंचाई। ऊंचाई ध्यान रखते हैं, ये क्या है, तार की ऊंचाई। ठीक है, यही क्या है, ऊंचाई। तो ये 18 मीटर क्या है, उसका ऊंचाई, पतले तार की ऊंचाई, पतले तार की ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई कितना है यहाँ पे, 18 मीटर। ठीक, इतना चीज हमको क्वेश्चन में दिया है। हमको क्या बताना है कि इस पतले तार की मोटाई कितना है, मोटाई अर्थात व्यास। ठीक है, व्यास के लिए हमको त्रिज्या निकालना पड़ेगा, और त्रिज्या के लिए यहाँ पे हमको क्या करेंगे, उसको देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि जो छड़ का व्यास है, कौन सा छड़ का व्यास, छड़, छड़ का आयतन। ठीक है, छड़ का आयतन किसके बराबर होगा, जो पतला तार है उसका आयतन, पतला तार का आयतन, का आयतन, ये दोनों क्या रहेगा, बराबर रहेगा। छड़ का आयतन कितना है, छड़ का आयतन नहीं दिया है, लेकिन छड़ का आयतन का फार्मूला बता। छड़ का आयतन मतलब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, हाँ, धोनी खेलते हैं बड़े बड़े मैच, क्योंकि बेलन का आयतन पाई आर का स्क्वायर एच। यहाँ भी हम लोगों का बेलन है तो यहाँ भी क्या रहेगा, पाई आर का स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ पे ये दिमाग में नहीं आना चाहिए दोनों इक्वल है तो दोनों कट जाएगा, डिवाइड में जाकर बस अंदर होगा, ऐसा कुछ नहीं होना है। क्योंकि ये मोटा और पतला में, दोनों में जो मोटा और पतला उसमें त्रिज्या दोनों का अलग अलग है।
त्रिज्या तो अलग अलग होगा ना, R1 के, इसके लिए हम लोग R1 ले लेते हैं, इसके लिए R2। तो पाई का वैल्यू, पाई को छोड़ देते हैं, ये हो गया पाई, और R का स्क्वायर पता नहीं है तो R का स्क्वायर, यहाँ पे हम लोगों का एच, जो इसमें ऊंचाई 1 मीटर और लंबाई दिया है 8 मीटर, ठीक है, लंबाई 8 मीटर अर्थात उसका लंबाई है, ठीक है। जो मोटा वाला तार है उसका, इसको हम लोगों ने लिखना भूल गए हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। लंबाई कितना है, लंबाई, लंबाई कितना है 8 मीटर, ये लंबाई क्या है, ऊंचाई है, ठीक है, 8 मीटर। तो ऊंचाई कितना दिया है हम लोगों का 8। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा हमारा पाई R2 का स्क्वायर, और यहाँ के लिए पतले तार की ऊंचाई कितना है 18 मीटर, जो कि हम लोगों ने यहाँ दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारा पाई डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर 2 है, और ये हो गया हमारा, अच्छा पतले तार का तो हम लोगों को, जो मोटा तार है उसका हम लोगों को क्या पता है, त्रिज्या, त्रिज्या कितना है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पाई इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू एच, एच कितना है यहाँ पे छोटा वाले के लिए 8, बड़ा वाले के लिए सॉरी, बड़ा वाला का ऊंचाई कितना है 8, और छोटा वाला का कितना है पाई का पाई, आर का स्क्वायर पता नहीं है, पतले वाले का त्रिज्या पता नहीं है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। ऊंचाई, ऊंचाई कितना है यहाँ पे हम लोगों का 18, ये हो गया, ठीक। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, इतना हो गया, हमको बस इसी को सॉल्व करना है, इतना हो जाएगा, लिखे, चलो हाँ। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या आ गया, पाई 1/2, अब यहाँ पे देखो 2 दूनी 2 चौक 8 हो गया, और 2 दूनी 4, तो यहाँ क्या बचा हमारा 2 पाई, 2 पाई, यहाँ से 2 1 1 का तो 1 ही हो जाएगा, अब यहाँ सिर्फ पाई बचा, तो 2 पाई हो गया, और इधर क्या बचा है हमारा 18 पाई इंटू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो R2 लिख लेते हैं क्योंकि R2 लिए है तो, और 18 पाई को पश्चांतर कर देते हैं 2 पाई, 2 पाई डिवाइडेड बाय कितना 18 पाई, पाई से पाई कैंसल, यहाँ आ गया R का स्क्वायर, R2 है तो, और यहाँ पे हम लोग 2 1 कम 2 2 18, अर्थात यहाँ पे हम लोगों को क्या आ गया है, अब हमारा यहाँ पे क्या आ गया 1/9 इक्वल टू R का स्क्वायर, तो स्क्वायर को पश्चांतर करते हैं तो स्क्वायर का हो गया वर्गमूल R, ठीक है, ये वर्ग का पश्चांतर वर्गमूल। अब यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो 1 का वर्ग क्या होगा 1, और इसका वर्ग क्या होगा 3, इक्वल टू क्या आ गया R। तो त्रिज्या कितना रहेगा 3, किसका, जो पतला तार है उसका त्रिज्या, और हम लोग जान रहे हैं कि जो त्रिज्या होता है वो व्यास का आधा होता है, तो जो त्रिज्या व्यास बनाएंगे तो क्या रहेगा उसका डबल। हम लोग जान रहे हैं कि R बराबर व्यास बट्टे 2 होता है, तो अगर हम लोग व्यास निकालेंगे तो 2R बराबर व्यास, और 2 का 2, R का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे 1/3 ले लेते हैं, और ये हो गया व्यास, तो उसका व्यास कितना बनेगा 2/3, ये हो गया व्यास, जो क्या है उस तार का मोटाई। अगर आंसर पॉइंट में लाना है तो इसको पॉइंट में भी ला सकते हो, क्या कर देना यहाँ से बस डिवाइड कर देना, ठीक है। तो चलो बस यहीं तक देखते हैं अभी।